हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जी के मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। तो अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 1931 में लंदन में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी और उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था? क्योंकि 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, दांडी मार्च चल रहा था, जिसके कारण महात्मा गांधी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला था। और ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है इंडिया और इंडियंस को लेके उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। और इसी सिविल डिसोबीडियंस के चलते गांधी जी को और बहुत सारे लीडर्स को, उसके अलावा हजारों की तादाद में इंडियंस को जेल में डाल दिया गया था। अब लॉर्ड इरविन चाहते थे कि ये जो पूरा इशू है ये खत्म हो जाए, इसका कुछ एक सोल्यूशन निकले। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को रिलीज किया जेल से 1931 जनवरी को। उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। उसी मीटिंग या नेगोशिएशंस जो हुए थे उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। फीचर्स क्या क्या थे इस पैक्ट के? तो जो कांग्रेस है वो मान गई कि हम सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसका पार्ट बनेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ब्रिटिशर्स को भी और जो दूसरे लीडर्स थे, जो अलग अलग लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उन सबको समझ में आ गया था कि बिना कांग्रेस के हम इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कुछ समय के लिए रोक दिया था। फिर जितने भी ऑर्डिनेंसेस थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोकने के लिए लगाए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, उन सबको बंद कर दिया था। फिर उन सबको खत्म कर दिया था, उन ऑर्डिनेंसेस को। जितने भी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे जिनको जेल में डाल दिया था और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको जेल से रिहा कर दिया गया था। और जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटा दिया गया था। अभी हम रिजल्ट की बात करते हैं कि जो गांधी इरविन पैक्ट है उसका रिजल्ट क्या निकला। तो सबसे पहला जैसे हमने बात की थी, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी सितंबर से दिसंबर तक 1931 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका पार्ट थी। फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंसेस विड्रॉ कर लिए थे। उसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको इलीगल घोषित कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था, तो वो बैन को हटा दिया गया था। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या दांडी मार्च का पार्ट थे, उन सबको छोड़ दिया गया अनलेस उन्होंने कोई वायलेंट क्राइम कमिट किया हो। फिर लॉर्ड इरविन कौन कौन सी बात पे अग्री किए, कौन कौन सी बात उन्होंने मानी। जो शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग कर रहे थे, शराब की दुकान और फॉरेन क्लोथ शॉप, पिकेटिंग मतलब ह्यूमन चेन बना के जो वो घेराव कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अलाउ कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बैन हटा दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको उनके ऊपर फाइन्स लगे थे, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो कॉन्फिस्केट कर दी थी, वो हड़प ली गई थी। जो प्रॉपर्टीज थी उनको वापस कर दिया गया सत्याग्रहियों को। और जो फाइन्स कलेक्ट कर लिए थे और कर ही नहीं थे, मतलब कुछ लोगों से तो पहले फाइन्स कलेक्ट कर लिए थे और बहुत सारा एक तबका था जिनसे फाइन्स कलेक्ट नहीं किए थे, तो जिनसे नहीं कलेक्ट किए थे उनको माफ कर दिया गया, उनके फाइन्स को माफ कर दिया गया। उसके बाद परमिशन मिल गई नमक बनाने की। जो लोग भी तटीय इलाकों के आसपास रह रहे थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए नमक बना सकते थे, बेचने के लिए नहीं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए नमक बनाने की परमिशन मिल गई। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था, उनको फिर से ले लिया गया। ये सब तो थी कि कौन कौन सी बात मानी गई। अब कौन सी डिमांड पे अग्री नहीं किया गया, गांधी जी की कौन सी डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई। गांधी जी चाहते थे कि पुलिस के ऊपर एक पब्लिक इंक्वायरी बैठे, क्योंकि पुलिस ने बहुत बर्बरता की थी। जो ये पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे पुलिस ने बहुत बर्बरता की थी, और उसके लिए गांधी जी ने जांच की मांग की थी, और इरविन ने इसके लिए मना कर दिया। भगत सिंह जो है, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बॉम्ब फेंक दिया था। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी,
लेकिन उसके बाद भी एक पूरी इंक्वायरी बैठी थी, ट्रायल्स चले थे और भगत सिंह और उनके साथियों को लाइफ सेंटेंस मिला था, मतलब अ, उम्र कैद मिली थी और भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। और गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि उन्हें फांसी न दी जाए, लेकिन जो लॉर्ड इरविन है वो इस बात के लिए नहीं माने। इसके बाद भी गांधी जी को इसके लिए बहुत गुस्सा झेलना पड़ा। जब गांधी इरविन समझौते के बाद कराची सेशन के लिए जा रहे थे, तब उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जब वो पंजाब वाले एरिया से गुजर रहे थे, तब बहुत से लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके अनुसार गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं छुड़ाया। बट ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोशिश की थी, बट लॉर्ड इरविन जो है वो इस बात के लिए नहीं माने। ये था गांधी इरविन पैक्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। थैंक यू।